हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फेमस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये है फुटबॉल स्टेयर या फुटबॉल स्टेयर स्टेप प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि स्टेडियम्स में अक्सर क्या होता है कि इस तरह की स्टेप्स बने होते हैं और यहां पर एक फुटबॉल है। इस फुटबॉल को किक किया गया विद वेलोसिटी u, और जो ये स्टेयर है ये इसका हाइट है h। हर एक स्टेप का हाइट है h और हर स्टेयर की जो विड्थ है वो है b। ये स्टेयर की विड्थ क्या है? b। अब इस स्टेयर को किक किया गया विद वेलोसिटी u। तो बताइए ये कौन से स्टेप के ऊपर जाके फॉल करेगी। एक बार फिर से समझो आप कि ये हमारे पास एक स्टेप्स, आप इमेजिन करो एक ये क्या है? ये है हमारे पास एक स्टेडियम। स्टेडियम में स्टैंड्स नहीं होते जहां पर दर्शक लोग बैठते हैं। तो एक फुटबॉल प्लेयर वो किक मारता है विद वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली, और हर स्टेप जो है वो हाइट h और उसकी विड्थ है b। तो क्वेश्चन क्या है कि वो कौन से स्टेप पे गिरेगा। मान लीजिए वो फुटबॉल जाके गिरती है nth स्टेप पे। अब ये जो फुटबॉल है ये यहां से यहां गिरी आके, तो इस फुटबॉल ने दो डिस्टेंस साइमल्टेनियसली कवर किए। देखिए, जब एक प्रोजेक्टाइल को हम फायर करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल मोशन में जाता है। अब एक तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये क्या होगा? ये होगा, मान लीजिए ये nth स्टेप पे गिरता है तो ये होगा n इंटू बी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? n इंटू बी। मैं इसको लिख सकता हूं x द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस n इंटू बी। दूसरा, ये वर्टिकल डिस्टेंस फॉल करेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x किया तो वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस किया y, तो y कितना करेगा? nth स्टेप के पे गिर रहा है तो n इंटू h। है ना इंटरेस्टिंग? आप स्टैंड पे हो, स्टेयर्स के ऊपर हाईएस्ट पे खड़े हो, किक मारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से, तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया? x एंड b, और कितना वर्टिकल डाउनवर्ड इट हैज फॉलन, दैट इज nh। अब मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज ऐसे करता हूं कि ये x इज इक्वल टू n इंटू बी, और जो ये नीचे आया y, ये आया n इंटू h। और जब ये फॉल किया तो टाइम क्या था? टाइम ऑफ
journey was small t. तो अब स्टूडेंट्स x is equal to u into t, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आप हमारे YouTube में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वेक्टर्स के प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर पूरा देख सकते हो। मैंने प्रूव करके दिखाया है यूजिंग रेन बेकर प्रॉब्लम, राइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी भी चेंज नहीं करेगी। अब अगर हम अलोंग y एक्सिस की बात करें, अगर हम y एक्सिस की बात करें तो along y axis तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? u y इक्वल टू 0 और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है प्लस g। तो हम लेंगे फॉर्मूला y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो u y इज 0 इंटू t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मीन्स y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अभी देखो x इज इक्वल टू एन बी एंड x हमारे पास कितना हुआ? दैट इज u इंटू टी। इट मीन्स u इंटू टी इज इक्वल टू nh nb then t is equal to nb upon u। ये हमारे पास टाइम आ गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप, इन टर्म्स ऑफ विड्थ, इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इस y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में हम लोग क्या फिल कर देंगे? t इज इक्वल टू एन बी अपॉन यू। तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी की जगह एन बी अपॉन यू। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? y इक्वल टू हाफ क्या है हमारे पास? g, फिर क्या है हमारे पास? एन बी यू मीन्स एन स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है y। अब हमें बताना है कि ये कौन से स्टेप पे गिरा। वी हैव टू टेल ऑन विच स्टेप इट हैज फॉलन। सो y किसके बराबर है? y किसके बराबर है स्टूडेंट्स? y इज एन एच हाफ जी एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये n गेट्स कैंसल्ड, ये बना h इज इक्वल टू हाफ जी एन बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 2 h u square upon g b square. How interesting this result is. You know 2, you know height, you know horizontal velocity, you know gravity, you know width. You can calculate on which step it will fall. ये question, ये shortcut बन गया, right? This is shortcut. लेकिन फुल डेरिवेशंस आपको समझ आया? मतलब मैंने आपको गुल भी दिया, दस्ता भी दिया। लोग क्या करते हैं? गुलदस्ता तो देते हैं
लेकिन दस्ता नीचे से गुल कर देते हैं। उसको बोलते हैं सुपरफिशियल टीचिंग। तो मैं आपको गहराई से बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने खुद से सेल्फ स्टडी करना है। मेरा लेक्चर कौन लेगा? वो बच्चा जिसने गहराई से समझना है। अब बोलोगे सर वो बच्चा जिसने गहराई से नहीं समझना, वो शॉर्ट्स में चले जाए यार, शॉर्ट्स रील डाल दूंगा मैं। मतलब हम चाहते हैं कि जो बच्चा गहराई से पढ़े उसकी भी बल्ले बल्ले, जिसके पास पेशेंस नहीं है और शॉर्ट्स में जाना चाहता है, शॉर्ट से पढ़ ले, उसकी बल्ले बल्ले होगी या वो थल्ले थल्ले होगा, मैं नहीं बोलता। शॉर्टकट इज शॉर्टकट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इट वॉज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं हम लोग फुटबॉल स्टेयर प्रॉब्लम। कैसा लगा? मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। क्यों? हम लोग क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं। Show off is very important for show on, provided we have a content. We have content. So thank you, dear students. Thank you very much.